राधे राधे दोस्तों। आज हम श्री सत्यनारायण की व्रत कथा सुनेंगे। सत्यनारायण की व्रत कथा के लिए पूर्णिमा व संक्रांति के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा गृह में आसन पर बैठकर श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सभी देवताओं का हमें स्मरण करना चाहिए और उसके बाद उनका पूजन करना चाहिए और यह संकल्प लेना चाहिए कि हमें सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करूँगा। हाथों में पुष्प लेकर सत्यनारायण का ध्यान करें तथा पुष्प, धूप, नैवेद्य तथा यज्ञोपवीत अर्पित कर प्रार्थना करें। हे भगवान, मैंने जल, पुष्प आदि समस्त सामग्री श्रद्धा व विश्वास पूर्वक आपके चरणों में अर्पित की है। इसे स्वीकार करो। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इसके बाद श्री सत्यनारायण की कथा पढ़नी चाहिए या हमें किसी पंडित वगैरह से सुननी चाहिए। यदि ब्राह्मण के मुख से सुने तो ज़्यादा अच्छा है, वरना तो आप स्वयं भी एक सत्यनारायण की कथा सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। इसमें 5 अध्याय हैं जिसे हम धैर्य के साथ सुनेंगे। जब तक हम कथा को पूरी न सुन लें उसका हमें पूरा फल प्राप्त नहीं होता। तो चलिए भक्तों सुनते हैं। एक बार नैमिषारण्य में एक कत्र आर्यवत के 88,000 ऋषियों ने मुनिश्रेष्ठ श्री सूत जी से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, कलयुग में मनुष्य वेद विधान और धर्म के विरुद्ध आचरण करते हुए पापों के बोझ तले दबता जा रहा है। अतः हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य के कल्याण हेतु ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पुण्य लाभ हो। तब श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार ब्रह्मऋषि नारद जी ने भी भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था और उन्होंने नारद जी से जो कथा कही थी आप उसे सुने। ब्रह्मऋषि नारद जी मानव कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में पहुंचे। वहां अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखों से पीड़ित देखकर वे बहुत दुखी हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुख का निवारण कैसे होगा। जब यह कोई उपाय न सोच सके तो विष्णु भगवान के सामने उपस्थित हुए। वहां नारद जी ने श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुसज्जित देवों के ईश विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान व सृष्टि के पालन करता हैं। आपका कोई आदि, मध्य और अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं और अपने भक्तों की मंगल कामनाएं पूरी करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिवर, निसंकोच होकर अपने आने का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, पृथ्वी लोक के प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए दुखों से पीड़ित हैं। मुझ पर कृपा करते हुए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका दुख नष्ट हो सके। तब विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, अब मैं ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पापों से मुक्ति मिलेगी। निर्धनता नष्ट होने से मनुष्य आनंद पूर्वक जीवन यापन कर सकेगा। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करने से उसकी सभी मंगल कामनाएं पूरी होगी। नारद जी ने जब व्रत हेतु विधि विधान की जानकारी चाहिए तो श्री नारायण बोले, मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध होकर मनुष्य भक्ति एवं श्रद्धा भाव से किसी भी दिन यह व्रत कर सकता है। नैवेद्य आदि भक्ति भाव से अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराए व उन्हें दक्षिणा दे। इस प्रकार श्री सत्यनारायण की आराधना करने से सभी कष्टों से मुक्ति पाकर वह धन संपन्न व सुखी होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। बोल श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। प्रत्येक अध्याय के बाद हमें भगवान की स्तुति करनी चाहिए। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आप सबको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। प्राचीन समय में वह निर्धन ब्राह्मण काशी में रहता था।
भिक्षा मांगकर वह अपना सारा जीवन व्यतीत कर रहा था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन बूढ़े व्यक्ति का रूप परिवर्तित कर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर घर भिक्षा मांगकर अनेक कष्टों को सहन करते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो। तब दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, आय का कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होगी। ब्राह्मण को व्रत करने की विधि बतलाकर सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत को करने का निश्चय किया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह व्रत करने के बारे में ही सोचता रहा और रात भर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने का निश्चय करता हुआ वह निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला। घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने व उन्हें व्रत कथा सुनाने के बाद सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो गई और उसके घर में भी धन धान्य की वर्षा होने लगी। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको उन लोगों की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने उस ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर यह व्रत किया और उनके कष्ट भी दूर हो गए। धन संपत्ति से संपन्न उस ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से व्रत करते हुए जब अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उस व्रत में बहुत से बंधु बांधव और मित्र सम्मिलित हुए। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा वहां से गुजरा। उसे बड़ी प्यास लग रही थी। अतः जल पीने की इच्छा से बूढ़े लकड़हारे ने लकड़ियों के गट्ठर को जमीन पर रखा और घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत के करने से क्या लाभ होता है? कृपा कर मुझे सब बताइए। बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधवों और परिचितों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस व्रत को करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से निर्धनता नष्ट होती है और संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण से इस व्रत को सुनकर बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। चलते हुए लकड़हारे ने मन में सोचा, आज लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा उस धन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने से उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों के अधिक रुपए मिले। लकड़हारे ने उन रुपयों से केले, घी, गेहूँ, दही और गेहूं का आटा और शक्कर खरीदा। घर लौटकर लकड़हारे ने देवों की प्रिय काशी नगरी में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उस पूजा में उसके परिवार व आसपास के लोग भी सम्मिलित हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत कथा सुनने के बाद लकड़हारे ने प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से, कृपा से लकड़हारे के घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। उसकी निर्धनता दूर हो गई। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंदपूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त कर बैकुंठ धाम को चला गया। बोल श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। इस प्रकार हमें प्रत्येक अध्याय के साथ स्तुति करनी चाहिए। अब हम तीसरा अध्याय सुनेंगे। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में कनकपुर में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान तथा सत्यवादी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था और निर्धनों को अन्न, वस्त्र और धन दान करता था।
उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत सुशील थी। वे दोनों हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उनके महल में धन संपत्ति के भंडार भरे हुए थे। उनकी सारी प्रजा बहुत आनंद से जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ जब भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे, तो नदी के किनारे एक बड़ी नाव आकर ठहरी। उस नाव में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वह बहुत सा धन कमाकर अपने नगर को लौट रहा था। उसका सारा धन उस नाव में ही रखा हुआ था। नाव से उतरकर व्यापारी राजा के समीप पहुंचा। राजा को पूजा करते देखकर उसने कहा, हे राजन, आप इन सब लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा के करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? राजा ने व्यापारी से कहा, हम हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं और फिर पूजा अर्चना के बाद भगवान का प्रसाद लोगों को बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा से दुखियों के सारे दुख दूर होते हैं। राजा की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, हे राजन, मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ। कृपया मुझे भी इस व्रत के बारे में बताइए और इसकी विधि भी मुझे बताइए। राजा ने व्यापारी को सत्यनारायण व्रत की पूरी विधि बता दी। राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद व्यापारी को भी प्रसाद दिया। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया और घर लौटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है। यदि सत्यनारायण भगवान की कृपा से हमारे कोई संतान होती है तो मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। व्यापारी के ऐसा निश्चय करने के पश्चात कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से व्रत करने के लिए कहा तो वह बोला, अभी क्या जल्दी है, इसका व्रत विवाह होगा तो मैं अवश्य ही सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। अपने पति के वचन सुनकर लीलावती चुप हो गई। व्यापारी की कन्या कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। एक दिन व्यापार में से बहुत सा धन कमाकर घर लौटे व्यापारी ने अपनी बेटी को सहेलियों के साथ उपवन में घूमते देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता होने लगी। व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को दूर दूर के नगरों में भेजा। व्यापारी के सेवक कंचनपुर नगर में पहुंचे। उस नगर में उन्होंने एक वणिक पुत्र को देखा। वणिक पुत्र ऐसा अत्यंत सुंदर और तो उसने उसका विवाह उसके साथ कलावती का विवाह उसके साथ धूमधाम से कर दिया और साथ में उसको बहुत सा धन भी दिया। अब लीलावती ने अपने पति से कहा कि भगवान, हे नाथ, आपने कलावती के विवाह पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया था, अब आप उस व्रत को कर लीजिए। तब व्यापारी ने कहा कि अभी तो मैं व्यापार के लिए जा रहा हूँ, लौट कर आने पर मैं व्रत को करूँगा। तो वह अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा। तो इससे सत्यनारायण भगवान जी क्रोधित हो गए और वह एक रतनसारपुर नगर में पहुंचा और व्यापार करने लगा। वहां पर राजा का धन चुराकर कुछ चोर जा रहे थे और उन्होंने वह चोरी किया धन उनकी नाव में रख दिया। तो राजा के सेवकों ने उस धन के साथ उस व्यापारी और उसके दामाद को दोनों को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। और उधर कलावती पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। तो उनके घर में भी कुछ खाने के लिए सामान नहीं बचा। तो भूख प्यास से व्याकुल कलावती एक दिन किसी घर में गई। वहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो कलावती ने वह कथा सुनी और प्रसाद लेकर घर आई और अपनी माँ से सारी बात सुनाई। तो उसकी बात सुनकर उसकी माँ ने व्रत करने का निश्चय किया और उसने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया और प्रार्थना की कि मेरे पति और दामाद दोनों शीघ्र घर आ जाएं। उसकी इस कथा से और व्रत से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसकी मनोकामना को पूरा किया। उधर राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में
दर्शन देकर कहा, हे व्यापारी, तुम इन दोनों को छोड़ दो, वरना तो मैं तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर दूंगा। तो राजा ने उन दोनों को छोड़ दिया और उनका सारा धन भी वापस कर दिया। चौथा अध्याय इस प्रकार है। श्री सूत जी बोले, इस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में फिर यात्रा शुरू की। तब भगवान ने परीक्षा लेनी चाही, तो उन्होंने दंडी से पूछा कि व्यापारी, तुम्हारी नाव में क्या लदा है। व्यापारी ने झूठ बोल दिया कि मेरी नाव में तो बेलपत्र है। तब सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। और वे कुछ दूर जाकर अंतर्ध्यान हो गए। जब व्यापारी ने अपनी नाव को देखा तो उसमें बेलपत्र भरे हुए थे, तो वह विलाप करने लगा और उसने कहा, यह अवश्य ही दंडी साधु का श्राप है। तो उसने कहा कि हमें उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। तब उन्होंने उसको ढूंढा और कुछ समय पश्चात दंडी साधु के रूप में सत्यनारायण भगवान मिल गए। व्यापारी ने दंडी साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। दंडी स्वरूप सत्यनारायण भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, तेरे झूठ बोलने के कारण ही मैंने तुझे दंड दिया है। तूने बार बार मेरी पूजा करने के लिए कहा, लेकिन कभी पूजा नहीं की। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा कि ये भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट को दूर करने वाले हो, इस गलती को क्षमा करो। अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा किया करूंगा। उसी समय व्यापारी की नाव में भरे हुए बेलपत्र धन्य धान्य में परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ यह समाचार दिया कि वे दोनों सही आ रहे हैं। सेवक ने लीलावती को सूचित किया। उस समय लीलावती और कलावती दोनों श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। अपने पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद कलावती से कहा, बेटी, मैं नदी किनारे जा रही हूँ, तू भी प्रसाद ग्रहण कर शीघ्र आ जा। यह कहकर लीलावती नदी की ओर चल पड़ी, परंतु कलावती पति से मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकलकर नदी किनारे जा पहुंची। उसके प्रसाद ग्रहण न करने के कारण सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने व्यापारी की नाव को नदी में डुबो दिया और अपने पति को वहां न देखकर कलावती ने रोना शुरू कर दिया। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई भूल हुई है, इसलिए श्री सत्यनारायण भगवान ने तुझे दंड दिया है। तब व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार से कोई भूल हुई हो तो उसके लिए क्षमा करो। तब आकाशवाणी हुई, हे वणिक पुत्र, तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली आई है। यदि वे प्रसाद खाकर लौटे तो उसके पति के दर्शन होंगे। तब कलावती ने ऐसा ही किया, तो उसका पति और उसका पति नदी से सुरक्षित वापस निकल आया। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार के साथ मिलकर विधि अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो गई। 5वां अध्याय। सत्यनारायण स्वामी की जय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं और भी कथा सुनाना चाहता हूँ। कौशलपुर में एक राजा था, तुंगध्वज। प्रजा उसकी छत्र छाया में आनंद पूर्वक रह रही थी, लेकिन राजा को घमंड था। एक बार उसने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया तो उसकी भी सभी कुछ नष्ट हो गया। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक पशुओं का शिकार करने निकला था। वहां कुछ लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे थे। राजा ने उनके पास से गुजरते हुए सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया। चरवाहों ने राजा को प्रसाद दिया तो उन्होंने प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया और घोड़े पर सवार होकर अपने नगर की ओर चल दिया। जब राजा नगर पहुंचा तो उसका सारा वैभव नष्ट हो गया था। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से राजा निर्धन हो गया। जब उसने अपने ज्योतिष से कारण पूछा तो उन्होंने कहा, आपसे अवश्य ही कोई भूल हुई है। और तब उन्होंने राजा को अपनी भूल का स्मरण हो आया। वह मंदिर जाकर श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगने लगा और उसने उनकी पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से सत्यनारायण भगवान की कृपा से चमत्कार हुआ और राजा को खोया हुआ वैभव लौट आया। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से जीवन के सभी सुखों को भोग करते हुए अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी ने कुछ पल रुककर कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्व जन्म में जिन लोगों ने किया था उन्हें दूसरे जन्म में भी सभी तरह के सुख प्राप्त हुए। वृद्ध शतानन ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में सत्यनारायण का विधि पूर्वक व्रत किया तो दूसरे जन्म में उसे सुदामा का जन्म प्राप्त हुआ और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ को चला गया। उल्का मुख राजा
अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त करके बैकुंठ को चला गया। व्यापारी ने मोर ध्वज के रूप में जन्म लिया और अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान की अनुकंपा से बैकुंठ को प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर सद्कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त। सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा मनुष्य की सभी चिंताओं से मुक्त करके अंत में मुक्ति प्राप्त कर मोक्ष प्रदान करता है। इसलिए हमें सत्यनारायण भगवान की व्रत और कथा अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे कि हमारी भी मनोकामनाओं की पूर्ति। इसे अभी सभी दूसरे व्यक्तियों के साथ भी शेयर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सत्यनारायण स्वामी की जय।